अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं और उसके सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने सारे कर लिए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 10 रहता है, बाकी सारे कर लिए हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 रहता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 और 10 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, ये आप लोग करेंगे सॉल्व बिल्कुल उसी मेथड के साथ जिस तरह आपको वीडियोस में बताया गया है। क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों ने उस क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है और वो कमेंट में पोस्ट करनी है। तो चलिए, आज आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7 पावर 5 अपॉन 2। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए आज का सवाल सॉल्व करते हैं। गिवन इज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7 पावर 5 अपॉन 2। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6। ये जो एक्स है इसके साथ प्लस डेल्टा एक्स लगेगा प्लस 7 होल पावर 5 अपॉन 2। वी नो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये रही। आप देख सकते हैं जैसा 6 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 7 होल पावर 5/2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7 पावर 5/2। अब देखिए, अब हमने क्या किया है कि ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 तो सेम रहा, इस ब्रैकेट को ओपन किया है। 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स 6x प्लस जो 7 था वो हमने 6x के साथ लिख लिया है, और ये देखो प्लस 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 6 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स 6 डेल्टा एक्स होल पावर 5/2 माइनस 6x प्लस 7 पावर 5/2। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इसमें से हमने 6x प्लस 7 को कॉमन निकाला है। तो ये जो जब कॉमन निकलेगा, क्योंकि इसकी ऊपर होल पावर 5/2 था, तो ये 5/2 को भी बाहर निकालेगा। ये कॉमन निकल गया तो इसकी जगह 1 आ गया प्लस 6 डेल्टा एक्स अपॉन 6x प्लस 7 होल पावर 5/2 माइनस 6x प्लस 7 होल पावर 5/2। अब ये दो अलग टर्म्स हैं जिसमें से 6x प्लस 7 होल पावर 5/2 सेम है, तो ये निकल गया कॉमन 6x प्लस 7 होल पावर 5/2। जब ये निकला कॉमन तो ये सिर्फ, अब ये वाली टर्म बची, ये वाली 1 प्लस 6 डेल्टा एक्स अपॉन 6x प्लस 7 होल पावर 5/2 माइनस 1। अब हम एक फार्मूला है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, 1 प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। एन में जाएगा प्लस बी पावर एन। तो अब देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म थी हमने लिमिट लिमिट से पहले लिख ली है, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। अब ये वाली जो टर्म थी इसको हमने इस फार्मूले से के साथ ओपन करेंगे, जिसमें 1 हमारा 1 के बराबर है और बी हमारा बराबर है 6 डेल्टा एक्स अपॉन 6x प्लस 7, एन हमारा है 5/2। तो चलिए चले देखते हैं किस तरह से हमने किया है। तो फार्मूला देखो, 1 था तो 1 आ गया, प्लस एन था, एन 5/2 था, और बी था, बी की जगह आ गया 6 डेल्टा एक्स अपॉन 6x प्लस 7 प्लस एन 5/2 एन माइनस 1 5/2 माइनस 1 करेंगे तो 3/2 बी स्क्वायर, बी था 6 डेल्टा एक्स अपॉन
6x+7 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये -1 ये वाला +1 -1 कैंसिल। अब ये जो है फर्स्ट टर्म में, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, उसके बाद आगे होगी थर्ड फोर्थ, जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें 6 डेल्टा एक्स अपान 6x+7 होगा। फर्क क्या होगा, इसमें पावर 1 है, इसमें 2, आगे 3 4 एंड सो ऑन। तो इस वाली टर्म को हमने निकाला है कॉमन, 6 डेल्टा एक्स अपान 6x+7। ये वाली टर्म ये सेम रही, 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ये 1 अपॉन डेल्टा एक्स। और ब्रैकेट के अंदर देखो, ये वाली ये जो टर्म ये थी ये कॉमन निकल गई, 6 डेल्टा एक्स अपान 6x+7 कॉमन, तो 5/2 बचा, प्लस ये प्लस 5 3 द 15, 2 2 द 4, 2 फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। आगे वाली टर्म आगे वाली जितनी टर्म्स हैं वो हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हर टर्म में डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि हमारी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है, तो वो सारी टर्म क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इसलिए उन टर्म्स को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अप्लाई लिमिट करेंगे, वी गेट 6x+7 होल पावर 5/2 इंटू 6/6x+7 इंटू 5/2, 2 1 2, 2 3 6 और 3 5 15। ये देखिए 6x+7 पावर 5/2 था, और ये था अपान में 6x+7 पावर 1 था। जब ये जाएगा न्यूमरेटर में तो -1 हो जाएगा, 5/2 -1 3/2। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो आया है 15।